हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ। क्लास 9th का मैथ में जिसमें हम लोग 7.3 तक अच्छे से कवर कर लिए। इसके पहले 6.1, 6.2, 6.2 पूरा पढ़ लिए थे। लीनियर लाइन्स एंड एंगल्स था, इसको हम लोग अच्छे से पूरा पढ़ लिए थे, पूरा कॉन्सेप्ट देखे थे। इसके बाद हम लोग का 7 में था ट्रायंगल के बारे में पढ़ना। ट्रायंगल मतलब कि त्रिभुज के बारे में पढ़ना था। त्रिभुज में हम लोग 7.3 तक अच्छे से कवर कर लिए। हम लोग को अब आ रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 में, लेकिन 7.4 में आने से पहले इस 7.4 में क्या क्या हम लोग को जरूरी पड़ेगा उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें 3 थ्योरम है। 3 थ्योरम है, प्रूफ नहीं करवाएंगे लेकिन समझा दे रहे हैं कि थ्योरम क्या क्या बोलता है। वही थ्योरम के सहारे से हम लोग का टोटल क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। तो थ्योरम देखिए, थ्योरम अच्छा खासा है। थ्योरम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरम समझ जाइएगा ना तो सब क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों को। और सबसे बड़ा चीज होता है कि आप लोग ऑफलाइन में जो पढ़ते हैं ना, वहाँ पे थ्योरम ही नहीं बताया जाता है, और डायरेक्ट एक्सरसाइज में घुसा दिया जाता है और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगता है। डायरेक्ट एक्सरसाइज से पहले कुछ कुछ उसका स्टेटमेंट रहता है। स्टेटमेंट जानना बहुत जरूरी है। जब तक स्टेटमेंट नहीं जानिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो देखिए, इसमें हम लोगों को ग्रेटर और स्मॉलर के बारे में पढ़ना है, यानी कौन सा साइड बड़ा है और कौन सा साइड छोटा। देखिए, ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। उसका जो साइड है, देखिए एक ट्रायंगल में 3 साइड होता है, 1, 2, 3। और देखिएगा तीनों कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता। या तो 2 को बराबर हो सकता है, लेकिन तीसरा कोई कोई कंडीशन ऐसा होता है कि तीनों बराबर होता है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों साइड एक दूसरे के सबका बराबर होता है, लेकिन जनरली और केस में कोई इक्वल नहीं होता। तो वही जो अनइक्वल वाला पार्ट है, अनइक्वल वाला पार्ट हम लोग इसमें पढ़ रहे। अनइक्वल वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि त्रिभुज के असमीकाएं। जो भी ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का एक भी साइड क्या हो, एक भी साइड इक्वल नहीं हो, वही हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट उसी का पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला थ्योरम हम लोग का क्या मिलता है, वो देखिए, वो हम आप लोग को बता रहे हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मतलब कि इन इक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, इन इक्वालिटी, जो भी ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का इन इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। यानी कोई भी इक्वल नहीं हो, कोई भी इक्वल नहीं हो, वही हम लोग इन इक्वालिटी कहते हैं, उसी को इन इक्वालिटी कहते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, तो हम लोग का फर्स्ट थ्योरम हम लोग को बोलता है कि आप पहले हिंदी में पढ़ते हैं, उसके बाद इंग्लिश में पढ़ेंगे और इसके बाद फिर आप लोग को समझाएंगे। देखिए, बोलता क्या कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हो, एकदम जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बोलते हैं। यदि किसी त्रिभुज का, यानी कोई भी एक क्या है, कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी एक किसी भी टाइप का एक ट्रायंगल है जिसका 2 भुजाएं यानी 2 साइड क्या हो, असमान हो, यानी 2 साइड क्या हो, अनइक्वल हो, यानी 2 साइड क्या है, अनइक्वल है। अनइक्वल कहने का मतलब कि दोनों साइड बराबर नहीं है। 2 साइड बना दिया ट्रायंगल का। फिर आगे क्या बोलता है अभी तक, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग का क्या बोल रहा है कि अगर 2 साइड अनइक्वल हो तो इसका जो लंबा भुजा होगा, तीसरा सबसे लंबा भुजा होगा, तीसरा साइड, इसका जो सामने वाला एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा, सबसे बड़ा कोण होगा, यही बोल रहा है। इंग्लिश में क्या बोलता है कि इफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, यानी इफ 2 साइड, यानी कोई भी ट्रायंगल का 2 साइड क्या है, अनइक्वल है, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज, द अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। मतलब कि बोलता क्या है कि अगर 2 साइड अनइक्वल है तो तीसरा जो बड़ा साइड है, उस तीसरा बड़ा साइड के अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा। पहला थ्योरम इसको याद रखना है कि यानी बड़ा साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है, बड़ा होता है। यानी ये सबसे बड़ा साइड है, इस बड़ा साइड के सामने वाला एंगल, सामने वाला कोण क्या होता है, बड़ा होता है। इसको फर्स्ट थ्योरम हम लोग का है। फर्स्ट थ्योरम हम लोग का ये है। देखिए, बोल दिए आप लोग। अब देखिए सेकेंड थ्योरम इसमें क्या पढ़ा। सबसे पहला आप लोग लिखिएगा कि एक किसी भी त्रिभुज में, यानी कोई भी त्रिभुज में क्या है कि 2 भुजा असमान हो, 2 भुजा का लंबाई अलग अलग हो, तो जो बड़ा भुजा है, बड़ा साइड है, उस साइड का सामने वाला कोण, यानी उस साइड का सामने वाला कोण, अब उस साइड का जो बड़ा साइड है उसका अपोजिट साइड वाला एंगल सबसे बड़ा एंगल होगा। और यानी बड़ा साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा, बस यही याद रखना है कि बड़का के एंगल के सामने वाला
बड़ा साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो फर्स्ट थ्योरम हम लोग का यही था। अब देखिए, अब हम लोग को सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है ना, उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो जस्ट आखिर ये हम लोग का एक थ्योरम निकला, तो इसका जस्ट अपोजिट भी थ्योरम हो सकता है क्या, कि जहां पे कोई भी ट्रेंगल हो, उसका जो जहां पे सबसे बड़ा एंगल होगा, यानी बड़ा एंगल के सामने वाला साइड भी क्या होगा, बड़ा साइड होगा। बड़ा साइड यानी बड़ा साइड कहने का मतलब कि बड़ा भुजा होगा। यानी दोनों का कन्वर्सन होता है कि अगर बड़ा साइड के, ये बड़ा साइड है, इस बड़ा के साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है, बड़ा होता है। और बड़ा एंगल के सामने वाला साइड, बड़ा एंगल के बड़ा कोण के सामने वाला भुजा भी क्या होता है, बड़ा होता है। यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इसको भी याद रखिएगा ना। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने वाला भुजा, यानी बड़े कोण के सामने वाला भुजा भी क्या होता है, बड़ा होता है। दो कॉन्सेप्ट हो गया। अब थर्ड कॉन्सेप्ट देखिए, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। फिर तीसरा हम लोग का क्या बोलता है ना, जैसे देखिए तीसरा हम लोग का कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए ए है, बी है, सी है। यहाँ बोलता है कि दो गो साइड को ऐड कीजिए, ए प्लस, दो गो साइड को ऐड कीजिए। मान लीजिए हम ऐड करते हैं ए बी प्लस बी सी को ऐड करते हैं। हमेशा ध्यान दे रखिएगा, ए बी प्लस बी सी हमेशा बड़ा होगा किससे, ए सी से। अगर मान लीजिए ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है, तो हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रायंगल में दो साइड का, यानी सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी ए बी बराबर कितना है, देखिए 4 है, बी सी बराबर कितना है, 6 है, ग्रेटर देन ए सी बराबर कितना 8, यानी 6 4 10, 10 इज ग्रेटर देन 8। ये कंडीशन ध्यान रखना है ना, कि किसी भी त्रिभुज में अगर इसका स्टेटमेंट है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग, यानी त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजा का योग, यानी ये और ये ले लेते हैं, या ये वाला और ये वाला ले लेते हैं, कोई भी साइड का भुजा का योग ले लेते हैं, वो तीसरा साइड से क्या होगा, हमेशा और हमेशा बराबर ही होगा। इसको भी याद रखिएगा। मतलब कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यही 3 गो कॉन्सेप्ट हम लोग को इसमें पढ़ना था। 3 गो कॉन्सेप्ट, 3 गो थ्योरम है इसमें। यही तीनों थ्योरम आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है। फिर से बता दे रहे हैं एक एक करके। पहला आप लोग को क्या याद रखना है, पहला याद रखना है कि सबसे पहला याद रखना है कि बड़ा साइड यानी जो बड़ा भुजा है उसका सामने वाला कोण यानी सामने वाला एंगल क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। सेकेंड क्या याद रखना, सेकेंड याद रखना कि ये सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने जो साइड रहेगा, सामने वाला जो भुजा रहेगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। एगो ये याद रखना है। एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है कि एक कोई त्रिभुज में दो साइड का सम, यानी कोई भी दो भुजाओं का समेशन, दो भुजाओं का योग तीसरा भुजा के लंबाई से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी यहाँ अगर ए बी सी लिखा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, या लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन क्या होगा, ए सी। ठीक ना, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो यही 3 को कॉन्सेप्ट इसमें हम लोगों को जनरली पढ़ना था। तो इसके बाद हम लोग आते हैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर एक्सरसाइज में आ जाएंगे। और यही तीनों कॉन्सेप्ट, यानी कि बड़ा भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा, और इसका जस्ट उल्टा बड़ा कोण वाला के सामने वाला बड़ा कोण के सामने वाला जो भी भुजा होगा, जो भी साइड होगा सबसे बड़ा होगा। थर्ड क्या है कि थर्ड बोलता है कि कोई भी ट्रायंगल में दो साइड यानी ट्रायंगल के दो साइड का समेशन हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। ठीक ना, तो चलिए ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हम आते हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से हम लोग को क्या बोलता है, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ना, ध्यान से देखिएगा। बोलता है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा, यानी कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन ना सोल्यूशन किया कीजिएगा, तो वहां से आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ क्या है, ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। कोई भी एक ट्रायंगल है, एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, आई डोंट नो एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, अभी तक एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल ही बोला। क्या बोला है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर
यानी BC पर D एक ऐसा बिंदु है, यानी D इस पे कोई एक पॉइंट है, और D एक ऐसा पॉइंट है कि AD बराबर AC हो जा रहा है, यानी AD यहाँ से ऐसे मिला दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि AD बराबर AC है, यानी ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। ये यहाँ तक तो पता चल गया। और हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि AB इज ग्रेटर देन क्या है, AB इज ग्रेटर देन AD है। ये हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ये जो AB साइड है वो AD साइड से क्या है, बड़ा है। AB कहाँ है, ये है हम लोग का AB और ये है हम लोग का AD, तो AB क्या है, बड़ा है AD के कंपेयर में। ये हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कैसे हम लोग इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम लोग को तो ये कंडीशन दिया हुआ है AD बराबर AC, यहाँ देखिए AD बराबर AC, तो जो दिया हुआ है उसी के सहारा लेते हैं। तो AD बराबर AC दिया हुआ है। जब दो साइड इक्वल है तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि इसका सामने वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए AD के सामने वाला कौन सा एंगल है, AD के सामने वाला C एंगल है। AD के सामने वाला क्या होगा, कोण ACD बराबर AC के सामने वाला कौन सा एंगल है, ADC, कोण ADC। ये क्यों होगा, इक्वल साइड के सामने वाला, अगर समान साइड है, इक्वल साइड है, तो उसका सामने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होता है। यानी इक्वल साइड होने के चलते ना, इक्वल साइड होने के चलते ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। चलिए एक यहां से तो हम लोग को पता चल गया। अब इसमें थोड़ा सा और देखिएगा, थोड़ा सा और इसमें क्या देखना है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और देखिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे मिटा देते हैं, ये वाला इतना हम लोग मिटा दिए। तो यहाँ से देखिएगा कि ये वाला केवल इसको मिटाते, इसको ऐसे ही रहने देते, इधर से भी खत्म करते। यहाँ देखिएगा ये वाला साइड क्या है, ये वाला साइड एक्सटर्नल एंगल है, और इसका ये दोनों क्या है, इंटरनल एंगल, यानी ये बाहरी कोण है, बाह्य कोण है। आप लोगों को एक ट्रायंगल जो लाइन्स एंगल पढ़ा रहे थे वहां पे आप लोगों को बताया था कि ये जो बाहरी वाला जो एंगल है, ये एंगल अंदर वाला के दोनों के समेशन के बराबर होता है। यानी अगर ये वाला एंगल हम लोग लिखा जाए तो ये वाला क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, मतलब कि बाह्य कोण है। और ये वाला एंगल बड़ा होगा, कब बड़ा होगा, अगर इस दोनों में से कोई एक का एंगल ले, तो दोनों में से कोई एक ले तो उससे ये क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये किसके बराबर था, इसके और ये दोनों के समेशन के बराबर होता था। तो अगर हम दोनों में से कोई एक बोले तो ये वाला एंगल यानी ये एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, ठीक ना। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कोण ADC इज एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, लिख दे रहे हैं कोण ADC क्या है, एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल मतलब कि बाह्य कोण है, क्या है, बाह्य कोण है। ये तो हम लोग को समझ रहे हैं। जब ये जैसे ही जान रहे हैं कि ये हम लोग का बाह्य कोण है, जब हम लोग समझ गए कि ये वाला एक्सटर्नल एंगल है, तो ये जब एक्सटर्नल एंगल है तो ई वाला के कंपेयर में, ये वाला एंगल के कंपेयर में ये क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो यानी कोण यहां से लिख सकते हैं ADC, ADC इज ग्रेटर देन कोण ABD, यानी ये वाला कोण ABD लिख सकते हैं ना। क्योंकि देखिए हमेशा ध्यान रखिए ना, ये जो एक्सटर्नल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है, यानी ये y है, ये y है, ये x है, तो y प्लस y बराबर x होगा। दोनों मिलेगा तब ये x के बराबरी करेगा। दोनों में से अगर हम लोग x ले तो भाई साहब ये x क्या होगा, ये तो बढ़ के ना होगा। यही चीज हम लोग क्या किए कि ये वाला बड़ा होगा, इस दोनों के समेशन के चलते ये दोनों बराबर, ये बराबर होता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ले रहे हैं तो ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो वही हम लोग लिखे कोण ADC इज ग्रेटर देन कोण ABD, और इस ABD को हम लोग 5C तक पहुंचा देते हैं। तो देखिए कोण ADC इज ग्रेटर देन कोण AB, यहाँ D तक था और इसको आगे बढ़ा के C तक लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए तो कोण ADC बराबर हम लोग यहाँ क्या प्रूफ किए, देखिए कोण ADC बराबर कोण ACB लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोण ADC बराबर लिख सकते हैं कोण AC, कहाँ है ADC है, ADC है तो ACD लिख सकते हैं ना, ACD, हाँ ACD कहाँ, ACD इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, कोण ABC, कोण ABC। अब यहाँ से एक स्टेप और बढ़िएगा थोड़ा सा,
आप तो स्टेप वाइज देखिएगा। अब देखिए यहाँ ए सी डी है, कहाँ ए सी डी यानी ये वाला एंगल है, तो इस साइड इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ा देते हैं बी तक। तो कोण ए सी डी के जगह क्या लिख देंगे बी इज ग्रेटर देन कोण ए बी सी। अब यहाँ से देखिए कोण ए सी बी कहाँ है, कोण ए सी बी इज ग्रेटर देन क्या है कोण ए बी सी। तो हम अभी क्या बताए थे कि बड़ा एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है बड़ा होता है। तो देखिए कोण ए सी बी एंगल कहाँ ए सी बी, ए सी बी के सामने वाला कौन सा साइड है, ये वाला एडी साइड नहीं है, हाँ सॉरी एडी नहीं है, हम लोग को क्या है ए सी बी इज ग्रेटर देन ए बी सी मिला ना। हम लोग को प्रूफ क्या करना था ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, हाँ ठीक है। अच्छा तो देखिए यहाँ से ए सी बी है, तो ए सी बी है, तो इसका सामने वाला यानी ये बड़ा है ये एंगल, तो इस बड़ा एंगल के सामने वाला साइड ये जो एडी था, एडी तो एडी बराबर एसी है, तो ये तो एडी होगा नहीं, एडी नहीं होगा तो कौन सा होगा ये होगा ए बी, यानी यहाँ हो जाएगा ए बी इज ग्रेटर देन ए बी सी, ए बी सी सॉरी ए बी सी। तो देखिए ए बी सी इसका सामने वाला एंगल हम लोग लिख सकते हैं, इसका ये एंगल के सामने वाला साइड कौन कौन सा ए डी है और ए सी है, और दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बी सी के सामने वाला कोण ए डी साइड है, या ए डी की जगह हम लोग ए सी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए डी बराबर ए सी है। तो यहाँ से हम लोग हेंस प्रूफ लिख सकते हैं कि ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, यही हम लोग को क्या हो गया प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम लोग को और सब प्रूफ करना है, जो भी हम लोग को कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एक्सरसाइज वाला वो हम लोग को इसी तरह से प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे कैसे हम लोग किए, हम लोग कैसे किए थे, हम लोग कुछ नहीं किए, जैसे जैसे हम लोग को दिया हुआ था ना वैसे ही वैसे हम लोग कर दिए। बस ये हम लोग का ट्रायंगल दिया हुआ था, इस ट्रायंगल में यहाँ था ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी था, और फिर एक लाइन था ऐसे यहाँ डी था, ये दोनों क्या था बराबर था, ए डी बराबर ए सी दिया हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसका सामने वाला एंगल तो बराबर होगा, ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग क्या किए, ये एंगल है वो एंगल ग्रेटर होगा किस से, कोण बी से, तो वही क्या किए हम लोग की ए डी सी ये बड़ा होगा किससे ए बी डी से, ए बी डी। और ये देखिए हमेशा जिधर मुंह खुला हुआ रहता है वो बड़ा का साइन होता है, और जिधर ये नोखी जैसा होता है उसको हम लोग छोटा बोलते हैं, छोटा का साइन होता है। तो यहाँ ए डी सी इज ग्रेटर देन ए बी डी, फिर ए डी सी रहने दिए, ए बी डी यहाँ को इसको हम लोग आगे बढ़ा दिए सी तक, ए बी सी तक पहुंचा दिए। फिर देखिए ए डी सी बराबर हम लोग प्रूफ किए थे, यहाँ ए डी सी बराबर क्या हम लोग प्रूफ किए थे ए सी डी, तो वही किए ए डी सी बराबर ए सी डी। फिर आगे ले गए ए बी सी को ए बी सी ही रहने दिए। फिर आगे हम लोग क्या किए कि ए सी डी कहाँ था, ए सी डी इसको और आगे बढ़ाएं, ए सी डी की जगह भी ए सी बी तक पहुंचा दी, तो ए सी बी तक पहुंचाएं, फिर यहाँ ए बी सी हुआ। अब थ्योरम ही क्या बोलता है, थ्योरम बोलता है कि बड़ा एंगल के सामने वाला साइड क्या होगा बड़ा होगा। तो बड़ा एंगल के सामने वाला साइड कौन सा, एक एडी है और एक ए बी है, तो एडी तो होगा नहीं क्योंकि एडी बराबर ए सी है, तो ये तो कंडीशन होगा नहीं, तो इसीलिए कौन सा बड़ा साइड हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ए बी बड़ा। और कोण ए बी सी के सामने वाला ये ए डी था और ए सी था, और ए डी और ए सी दोनों एक दूसरे का बराबर है, इसीलिए यहाँ ए डी या ए सी दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, यही हम लोग को क्या करना था प्रूफ, और यही हम लोग को प्रूफ हो गया। तो बस आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक छोड़ देते हैं, और इसको समझिएगा, एक बार में नहीं समझ में आए तो इसको 2 बार देखिएगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा सबको। इसमें हम आप लोगों को बताएं, और हमेशा ध्यान रखिए कि ग्रेटर और स्मॉलर जने मुंह खुला हुआ है, ये खुला है और इधर क्या है बंद है, तो जने खुला हुआ है उसको बड़ा, देखिए ये छितराया हुआ है सगरो, यानी ये तो ऐसे भी बड़ा, इसका देखिए इतना एरिया घेर रहा, और इधर ऐसू छोट है तो ये क्या हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। यही ध्यान इसमें रखना। और इसमें जो 3 चीज बताए हैं, 3 चीज बताए कि बड़ा एंगल के सामने वाला साइड भुजा क्या होता है बड़ा होता है, और बड़ा साइड के सामने वाला एंगल यानी बड़ा साइड के सामने वाला कोण बड़ा होता है। और एक चीज और आपका लोग का क्या बताएं कि कोई भी त्रिभुज के 2 साइड का समेशन, 2 साइड का योग, यानी 2 साइड का योग तीसरा साइड के योग से क्या होता है हमेशा बड़ा होता है, यानी 2 इज ग्रेटर देन 1। और 2 का साइड यानी 2 भुजाओं के साइड का समेशन योग तीसरा भुजा के
लंबाई से बड़ा होता है। यही कॉन्सेप्ट आप लोग को दिमाग में रखना है और यही कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग फिर पढ़ेंगे इसका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में मजा आएगा। एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है तो आप लोग को 2 दिन में वो खत्म कर देंगे, 3 क्वेश्चन करके। और आप लोग जितना पहले वाला वीडियो जो सब प्ले लिस्ट में मिलेगा वहां से आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, बस थैंक यू, बाय। शेयर करना है आप लोग को दोस्तों के पास। ठीक, थैंक यू।